बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से ऑडियो शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हैं आपके लिए। टॉपिक वाइज आप इसे सुनें, फिर सुनने के बाद अपनी बुक खोलें, बुक में से वो टॉपिक पढ़ें, फिर दोबारा एक दफ़ा फिर सुनें। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आपने क्रैम किया हुआ नहीं लिखना, बल्कि कॉन्सेप्चुअल लिखना है। बल्कि अब जो नए हमारा एलएलबी के पेपर्स का पैटर्न है वो कॉन्सेप्चुअल ही है, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते कि जो अगर आप बुक में से क्रैम कर लें और उससे काम चल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस इन डिटेल काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। अब ये पनिशमेंट की सारी अक़साम का इकट्ठा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, और इसकी अक़साम अलग अलग भी वो पूछ सकता है। थोड़ा सा मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले पीपीसी का बता दूं कि पीपीसी एक ऑफेंस बुक है, यानी जराइम के हवाले से एक किताब। कोई भी अमल इंसान का तब तक ऑफेंस नहीं होगा जब तक उसमें पीपीसी के अंदर दिए हुए जो एसेंशियल्स हैं, यानी मेंजरिया, एक्टसरिया, कॉजेशन और हार्म। मेंजरिया कहते हैं मुजरिमाना नीयत को, मुजरिमाना सोच को। एक्टसरिया कहते हैं मुजरिमाना अमल को, जो मुजरिमाना नीयत के मुताबिक वो करता है। और कॉजेशन मुजरिमाना वजह, काम के पीछे कोई वजह भी होती है जो मुजरिमाना फ़ेल होता है। और हार्म यानी फिर नुकसान का होना भी। ये जब चार चीज़ें पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं ऑफेंस हुआ है। आम रूटीन में ऐसा ही है, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कानून के अंदर कि जहाँ सिर्फ़ अटैम्प्ट यानी सिर्फ़ कोशिश करना, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी है कि सिर्फ़ प्रिपरेशन करना यानी जुर्म की तैयारी करना, वो भी मुकम्मल जुर्म करार दिया गया है। वो सारी तफसील हम आगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इस पूरे सब्जेक्ट में पीपीसी के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान, इसमें हम जराइम की तारीफ़ें, उनकी अक़साम और उन पर आयद होने वाली सज़ाओं के मुतालिक पढ़ेंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ पनिशमेंट्स के हवाले से सेक्शन 53 में 10 किस्म की सज़ाओं का जिक्र है। किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नेमली रिगरस एंड सिंपल फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। किसास जो होता है वो होता है कॉपी द सेम, यानी जान के बदले जान, ज़ख़म के बदले ज़ख़म। किसास ये उस वक्त होता है जब किसी की मौत वाक़ई होती है। और दियत ये ब्लड मनी कंपनसेशन है, कत्ल के बदले में जो बुरसा को दी जाती है मनी कंपनसेशन, उसे दियत कहते हैं। और इसकी जो मिकदार है वो कम अज़ कम है 30,630 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर। और इस कीमत का तयन हर साल 1 जुलाई को तय किया जाता है, जो फिर पूरा साल एक ही रहती है। यह है कम अज़ कम लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा का तयन विक्टिम और ऑफेंडर की पोजीशन को देखते हुए किया जाएगा। उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, दियत वैसी ली जाएगी और दी जाएगी। तीसरी सज़ा अर्श है, जो कि दियत का एक फ़िक्स पोर्शन है, फ़िक्स ऑन द बेसिस ऑफ दियत। यह भी मनी कंपनसेशन है जो कि हर्ट की सूरत में होती है। दियत होती है कत्ल की सूरत में, अर्श होता है हर्ट की सूरत में। और ये दियत का कोई हिस्सा होता है, मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह पाँव 2 हैं, एक पाँव कट जाए तो आधी दियत, आँखें 2 हैं, एक आँख ज़ाया हो जाए आधी दियत, नाक 1 है कट जाए तो पूरी दियत। तो ये सिर्फ ज़रबात के ऊपर होती है दियत जो है वो कत्ल की सूरत में, अर्श हर्ट की सूरत में। चौथी सज़ा है दमन। दमन का मतलब होता है ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। ये भी मनी कंपनसेशन है। अदालत
ऑफेंडर की और विक्टिम की माली पोजीशन को सामने रखते हुए दमन का तयन करती है। पाँचवीं सज़ा ताज़ीर है, जो ताज़ीर उसे कहते हैं जो अर्श, दियत और किसास नहीं होती, वो अर्श, दियत, किसास और दमन नहीं होती, उनसे मुख्तलिफ होती है। ये रियासत की तरफ से तय करदा सज़ाओं में से है। ये आमतौर पर इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन की सूरत में होती है। आठवीं सज़ा, छठी सज़ा फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जिसे 25 साल माना गया है। दिन और रात तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, 25 साल ही होती है। फिर इम्प्रिजनमेंट दो तरह की है, एक रिगरस और दूसरी सिंपल, यानी सादा और बामुशक्क़त। ये सज़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की हो सकती है। उसके बाद है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। मुल्की अनासर के ख़िलाफ़ जब प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाए तो जायदाद ज़ब्त कर ली जाती है। और फ़ाइन जो है ये किस सूरत में होता है, वो तमाम ऑफेंसेस जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी अमन व अमान को ख़राब करने वाले हों, जैसे रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, इन सब जराइम में इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फ़ाइन भी इम्पोज किया जाता है। अच्छा, ये जो अर्श, दमन वगैरह हैं, ये दिए जाते हैं विक्टिम को या उनके वरसा को, और फ़ाइन जो होता है वो सरकार के खाते में जमा होता है। फिर एक सज़ा है डेथ। डेथ जान के बदले जान नहीं होती, बल्कि ये किसी और जुर्म में भी दी जा सकती है, जैसे हाईजैकिंग में, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करने की सूरत में ये जो है ये सज़ा दी जा सकती है, डेथ की सज़ा, सज़ाए मौत।